So now let's learn about how we can set up Java on VS Code. So Filal, as you can see, I'll just share my screen. So right now, nothing is installed on my system. If I just start cmd here, that is a command prompt. और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ जावा वर्जन, तो यहाँ पे ये अभी फिलहाल के लिए नहीं बताएगा। मेरा पुराना वाला जो जावा है वो बता रहा है। सो आई एम गोइंग टू इंस्टॉल अ न्यू जावा, और वो मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट वी नीड टू गो टू ब्राउजर, यू नीड टू सर्च फॉर जेडीके डाउनलोड। व्हेन यू सर्च और गूगल फॉर जेडीके डाउनलोड, यहाँ पे आपको ये फर्स्ट लिंक मिलेगा, जावा डाउनलोड्स वाला। ओरेकल का ऑफिशियल है। एंड यहाँ पे जाके यू नीड टू फर्स्ट, यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे, यहाँ पे आपको तीन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग डाउनलोड वर्जन्स मिलेंगे। सो आई एम यूजिंग विंडोज, तो मैं विंडोज में जाऊंगा एंड आई कैन गो फॉर दिस इंस्टॉलर, MSI इंस्टॉलर। दैट्स फाइन, ये वाला भी करोगे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो मैंने MSI इंस्टॉलर लिया है। सो जस्ट क्लिक किया, डाउनलोड चालू हो जाएगा। दिस टेक्स टाइम, सो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। एज यू कैन सी यहाँ पे ये मेरा डाउनलोडेड है। So now I'm going to install this JDK 23. That is the latest version as of now. तो यहाँ पे अभी इसका इंस्टॉलेशन में नथिंग मच, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, लोकेशन वो लेगा, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें वो खुद कर रहा है। सो दिस दिस टेक्स सम टाइम, जब तक ये कंप्लीट होता है। सो विल जस्ट वेट, एंड वंस इट्स डन विल कंटिन्यू। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस विल टेक सम टाइम। So as you can see, this installation is done. एक से ज़्यादा वर्जन भी हो सकते हैं जावा के आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, दैट डजेंट मैटर मच। सो अगर मैं यहाँ पे अब चेक करूँगा, सो एज यू कैन सी इट्स शोइंग 23rd वर्जन, जो सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन है, दैट इज़ अवेलेबल राइट नाउ इन माई डिवाइस। सो ये होने के बाद में अब हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना होता है। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल जो सेट होता है उसके लिए बेसिकली कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। सो जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ध्यान से देखो। सॉरी। सो जस्ट लुक एट केयरफुली, वेरी केयरफुली फॉर दोज स्टेप्स। आपको करना क्या है, एक बार जावा जेडीके इंस्टॉल हो गया, मतलब आपके कंप्यूटर में नहीं है तो भी आप ये सेम स्टेप्स फॉलो करोगे। इसके बाद में अब मुझे जाना है सॉरी सी में। ओके, और प्रोग्राम फाइल्स में मैं जाऊंगा। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको यहाँ पे जावा ढूंढना है। जावा के अंदर ये JDK 23 जो अभी हमने इंस्टॉल किया वो मिलेगा, और इसके अंदर ये बिन वाला, ये फोल्डर तक जाना है। तो आप अगर देखोगे, दिस इज द लिंक विच वी वांट। इफ आई जस्ट, दिस इज द लिंक विच वी वांट। जो आपका कंप्यूटर में OS इंस्टॉल्ड है वहाँ पे प्रोग्राम फाइल जावा, जावा के अंदर जो मैंने जावा का वर्जन इंस्टॉल किया है वो, एंड वहाँ पे बिन नाम का फोल्डर होगा। तो इसको, इसका जो लिंक है इसको मैं कॉपी करूँगा। ये कॉपी करने के बाद में अब मुझे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है। सो एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए यहाँ पे मुझे ENV लिखना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एनवायरनमेंट, एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, आपको ये ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। वंस यू क्लिक हियर, यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल ये ऑप्शन दिखेगा, एनवायरनमेंट वेरिएबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये सिस्टम वेरिएबल वाला जो ऑप्शन आपको दिखेगा, वो सिस्टम वेरिएबल ऑप्शन के अंदर आपको जाना है सबसे पहले तो। और सिस्टम वेरिएबल ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हम अपना पाथ सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर यहाँ पे ये न्यू पे, न्यू पे क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे इसका नाम डाल दूंगा जावा होम। एंड जो मैंने लिंक कॉपी किया था इसको मैं पेस्ट करूंगा। बट रिमेंबर, पीछे से जो बिन है वो हटा देना है। सो ये आपको करना है, ठीक है। कहाँ पे मैं गया, मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल पे गया, न्यू पे क्लिक किया एक नया लिंक सेट करने के लिए।
तो मैंने वेरिएबल का नाम जावा डाला और वेरिएबल वैल्यू के अंदर जो हमारा पाथ था वो मैंने सेट कर दिया। ये करने के बाद मैं ओके करूंगा। दैट्स इट। यहाँ पे आपको दिखेगा ये जावा होम वाला एक लिंक मेरा जो है वो आ गया है अभी। इसके बाद में ये पाथ वाला एक लिंक आपको ओपन करना है। इस पे एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद में सॉरी, एडिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे मैंने जो जावा का बिन लिंक कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड मैंने पुराना जो 21 वाला था इसको मैं डिलीट कर दूंगा। सो मेरे पास अब यहाँ पे एक लिंक जो मैंने कॉपी किया था प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा JDK 23 और बिन फोल्डर, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको ओके करूंगा। इसके बाद ये होने के बाद में नाउ आई से ओके, यहाँ पे भी मैं इसको ओके कर दूंगा। दैट्स इट। अब आप शांति से जावा पे जाके, यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया, जावा पे जाके अगर आप वर्जन चेक करोगे तो भी आपको मिलेगा सेम वर्जन, जो मोस्ट लेटेस्ट वर्जन अभी हमने इंस्टॉल किया वो आपको यहाँ पे मिल गया। इसके बाद में अब जो नेक्स्ट स्टेप है जहाँ पे हमें VS कोड इंस्टॉल करना है। सो VS कोड इज वेरी वेरी सिंपल टू इंस्टॉल। जस्ट गूगल VS कोड डाउनलोड। VS कोड डाउनलोड में जो सबसे पहला लिंक आएगा वो आपको ओपन करना है। अब एज पर द ऑपरेटिंग सिस्टम विच यू आर यूजिंग, विंडोज है या मैक है या लिनक्स है, एज पर दैट यू आर गोइंग टू डाउनलोड द स्पेसिफिक सेटअप। डाउनलोड, छोटा सा डाउनलोड सेटअप है। इस पे मैं क्लिक करूंगा डायरेक्टली, ये नीचे वाले वर्जन जाने दो, डायरेक्टली क्लिक किया, इंस्टॉलेशन सेटअप पे नेक्स्ट नेक्स्ट करो। दैट्स इट, नथिंग मच। ये होने के बाद में अब VS कोड पे आपको क्या करना है वो बताता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा फोल्डर है। एक बार आपके कंप्यूटर में VS कोड इंस्टॉल रहेगा, एज आई सेड VS कोड इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, इसके लिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ। सो आपको सिर्फ यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करो, सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे, वो जो स्टेप्स बताएगा उसको फॉलो करो। दैट्स इट, वेरी 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 सिंपल। ओके। सो ये मेरे कंप्यूटर में VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके कंप्यूटर में भी एक बार इंस्टॉल होने के बाद में जो फोल्डर से आपको VS कोड ओपन करना है वो फोल्डर में जाने का, जैसे मुझे ये फोल्डर से ओपन करना है, सो आई जस्ट क्लिक राइट क्लिक एंड यहाँ पे आपको ओपन विथ VS कोड या ओपन विथ कोड ऑप्शन आएगा। सो एज सुन एज आई क्लिक किया, ये VS कोड मेरा स्टार्ट हो गया यहाँ पे। अब ये मुझे बता रहा है कि वेदर यू ट्रस्ट दिस ऑथर, मतलब इफ आई एम ट्राइंग टू ओपन डिफरेंट फोल्डर्स, तो ये मुझे पूछता है। सो आपको यस करना है, आपको भी पूछेगा फर्स्ट टाइम। ये हो गया। ये होने के बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें जब जावा इंस्टॉल करना रहता है ना, तो अलग अलग एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने पड़ता है। तो यहाँ पे ये एक्सटेंशन वाला आपको VS कोड में ऑप्शन आता है। सो व्हेन आई क्लिक किया, यहाँ पे मुझे एक्सटेंशन पूछेगा। तो एक्सटेंशन में मैं यहाँ पे सिर्फ जावा अगर लिखूंगा, तो सबसे कॉमन एक एक्सटेंशन जावा का जो आता है, दैट इज द एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। अब इसके अंदर मल्टीपल 7 पैक्स आते हैं जावा के। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। दिस टेक्स सम टाइम बिकॉज वो अलग अलग बहुत सारी चीजें एक साथ इंस्टॉल करता है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है ये एक्सटेंशन को। ये होने के बाद में कोड रनर नाम का एक्सटेंशन आपको सेटअप करना है, ये वाला जिसमें डॉट रन लिखा हुआ रहेगा। तो ये भी अगर आप देखेंगे, ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब कभी अगर आपको एग्जीक्यूट करना है अपने VS कोड पे, तो हम लोग ये वाला कोड रनर यूज करते हैं। दैट्स इट। ये वाला आपको एक्सटेंशन जो है वो ऐड करना है। ये एक्सटेंशन ऐड करने के बाद में, अब ये दोनों एक्सटेंशन एक बार ऐड हो गए, उसके बाद में मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा। ये जो हमारा फोल्डर है, ये फोल्डर के अंदर आई कैन क्रिएट अ न्यू फाइल। लेट्स से मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट कर रहा हूँ test.java नाम से। तो आप अगर देखोगे एक्सटेंशंस सक्सेसफुली अगर सेटअप हो गए, तो यहाँ पे आपको ये जे वाला आइकन दिखेगा, बराबर है। उसके बाद हम लोग टेस्ट भी कर लेते हैं क्लास। तो जो मेरा फाइल का नेम रहेगा वो सेम मेरा क्लास का नेम होता है जावा के अंदर। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद में अब PSVM, बस इतना अगर मैं लिखूंगा तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो आपका डिफॉल्ट रहता है जावा में, एक सेकेंड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, बस इतना लिखना है आपको।
और इतना लिखने के साथ में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ये देखो, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। एंड एसओपी अगर आप लिखोगे तो उसके साथ में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आ जाएगा। सो दैट्स वाई वी यूज कोड एडिटर्स। ये कोड एडिटर है आपका, जिससे आपका जो भी कोड आप लिखोगे ना उसके अंदर बहुत ज्यादा वो इजी कर देता है। आपको हर एक चीज खुद से रन करके खुद से टाइप नहीं करना पड़ता है पूरा, तो वो आपके लिए काम इजी कर देता है। दैट्स इट, बस इतना ही है। इतना करने के बाद यहाँ पे ही आपको देखो बता रहा है रन और डीबग जावा प्रोग्राम। यहाँ से भी मैं रन कर सकता हूँ, या यहाँ पे ट्रायंगल बटन दिया है यहाँ से भी मैं रन कर सकता हूँ। जहां से भी आपको चाहिए यू कैन रिफर दैट। सो लेट्स से मैं ये ट्रायंगल बटन से रन करूँ कोड, और एल्स मैं यहाँ से रन करूँ, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे देखो आपको ये बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है, अलाउ डू यू वांट टू अलाउ पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस ओपन जेडीके प्लेटफॉर्म बाइनरी है। सो मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। सो ये आपको बाय डिफॉल्ट पूछता है, आपको कुछ अपडेट्स अगर बाकी है वो भी बताता है। तो ये मेरा आउटपुट यहाँ पे आ गया। इट इज एज इजी एज दिस। ओके, वीएस कोड के पे सेट करना। अब मैं अगर यहाँ से भी रन करूंगा तो भी वो सेम चीज आपको बताएगा, दैट डजेंट मैटर एनीथिंग। तो यहाँ पे अगर मैं रन करूंगा तो ये वे में बता रहा है, यहाँ से अगर मैं रन करूंगा तो थोड़ा अलग वे में आ रहा है ना। सो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल दे रहा है, और यहाँ से अगर मैं रन करूंगा तो इजी वे में बता रहा है। सो बस आपको जो वे बेटर लगता है यू कैन फॉलो दिस, और ये सेम पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। दिस इज क्वाइट इजी एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ डाउट होगा। सो दैट्स इट।